नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के नवम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। मिथुन लग्न का मतलब प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होता है। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होकर जब नवम भाव में स्थित होता है तो यह अपनी शत्रु राशि में स्थित होता है। शत्रु राशि में बैठकर यह तृतीय भाव से संबंधित जो कंटेंट्स होते हैं उसको नेगेटिविटी प्रदान करता है, लेकिन नवम भाव में सूर्य की प्लेसमेंट है, इसलिए इससे संबंधित कंटेंट्स की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य तो पावरफुल हो जाएगा, लेकिन तृतीय भाव से संबंधित जो कारक हैं उनकी कमी करने का काम करता है। जैसे नवम भाव में बैठकर सूर्य छोटे भाई बहनों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता है, द्वेष की स्थिति पैदा करता है, साहस की कमी करता है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है, संघर्ष अधिक करना पड़ता है। तो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी नेगेटिविटी प्रदान करेगा। लेकिन सूर्य क्योंकि पावरफुल है तो ये सारी जो स्ट्रेंथ होगी, इसकी जो पावर होगी वो बहुत अच्छी पावर के साथ देगा। तो कह सकते हैं कि छोटे भाई बहनों से विशेष रूप से चिंता बनी रहेगी। क्योंकि चिंता शब्द इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर बैठकर सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को भी देख रहा है। हालांकि सूर्य अपनी शत्रु राशि में स्थित होकर ये योग तो बनाता है कि भाई बहनों से द्वेष होगा, लेकिन द्वेष के योग इसलिए भी खत्म होते हैं क्योंकि ये अपने तृतीय भाव को देख रहा है। छोटे भाई बहनों से संबंधित चिंता बनी रहेगी, प्रेम होगा लेकिन जिम्मेदारियां होंगी छोटे भाई बहनों के प्रति ऐसे व्यक्तियों की। भाग्य भाव के सापेक्ष अगर देखिए अगर दूसरी स्थिति क्या होती है, क्योंकि सूर्य अपने तृतीय भाव को देख रहा है तो व्यक्ति परिश्रमी भी बहुत होता है। परिश्रम तो करना पड़ता है लेकिन परिश्रमी भी बहुत होता है, साहसी बहुत होता है। इसका मतलब यह है कि तृतीय भाव से संबंधित कंटेंट्स की जब जीवन में आवश्यकता होगी तो ऐसा व्यक्ति उसका भरपूर उपयोग करता है। नवम भाव के सापेक्ष ये देखिए, ये यहाँ पर यह अपनी शत्रु राशि पर स्थित है। देखिए तृतीय भाव त्रिषडाय भाव होता है। त्रिषडाय भाव का स्वामी जब शुभ भाव में बैठ जाता है, कुंडली का सबसे शुभत्व वाल प्रदान करने वाला, सेकंड शुभत्व प्रदान करने वाला भाव होता है। सबसे ज़्यादा शुभ भाव होता है लग्न भाव और दूसरे नंबर पे नंबर आता है नवम भाव का। तो त्रिषडाय भाव का स्वामी जो नवम भाव में बैठ जाता है तो सूर्य तो शुभ हो जाता है लेकिन नवम भाव को दूषित कर देता है। तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। जो इंडिकेशन यहाँ मिल रहे हैं, व्यक्ति परिश्रमी होता है लेकिन 9th हाउस ये भी दिखाता है परिश्रम करना भी पड़ता है। व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष से घबराता नहीं है लेकिन संघर्ष करना भी पड़ता है। साहस से घबराता नहीं है, साहस होता है व्यक्ति में लेकिन साहस दिखाना भी होता है समय समय पर। तो नवम भाव के कंटेंट्स अगर देखें, सूर्य क्योंकि अपनी शत्रु राशि में स्थित है तो नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो व्यक्ति को भाग्य का विशेष रूप से साथ नहीं मिल पाता, व्यक्ति को नहीं मिल पाता, व्यक्ति के फादर को भी नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पिता का कारक है और अपने शत्रु राशि में स्थित है। दूसरी, अगर हम दशम भाव के सापेक्ष देखें तो दशम भाव से भी ये व्यय भाव में स्थित है। तो प्रोफेशन सेट करने के लिए भी ऐसे व्यक्तियों को परेशानी उत्पन्न होती है। अगेन वही कि तृतीय भाव की एक्टिवनेस को ये दिखाता है कि व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य लग्न भाव का कारक होता है, दशम भाव का कारक होता है, नवम भाव का कारक होता है। तो लग्न भाव के अगर सापेक्ष देखें इस सूर्य को तो अपने से 9th हाउस में नवम भाव में स्थित है। तो ये एक बहुत आइडियल पोजीशन होती है, बहुत शुभ पोजीशन होती है। इसका मतलब कि लग्न की प्योरिटी ये दिखाता है। व्यक्ति साहसी होगा, बली होगा, बलवान होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, धैर्य बहुत अच्छा होगा व्यक्ति में, ऑफेंसिव एटीट्यूड होगा, आक्रामकता की प्रवृत्ति होगी, नॉलेज बहुत अच्छी होगी क्योंकि सूर्य जो होता है वो ज्ञान का भी कारक होता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज से इस व्यक्ति को प्राप्त होंगे, लोग इसका मान करते होंगे, सम्मान करते होंगे, इसकी समाज में प्रतिष्ठा होगी। प्रदर्शन करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी। जो व्यक्ति है उससे अपने स्वयं को बेहतर दिखाने का प्रयास करता है समाज में। सूर्य से संबंधित किसी रोग होने की कोई संभावना नहीं बनती क्योंकि सूर्य इंडिविजुअली अगर देखें तो यह पॉजिटिव है, बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि अपनी शत्रु राशि में स्थित है लेकिन एवरेज स्थिति है। तो सूर्य से संबंधित रोग तो नहीं होंगे। अब आगे इसके हम उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य की नवम भाव में जो स्थिति होती है वो संघर्ष बहुत कराती है व्यक्ति को।
तो इस संघर्ष से बचने के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। गले में सूर्य यंत्र धारण कर सकते हैं, महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड में, पुरुष अपने राइट हैंड में तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं। महिलाएं अपने राइट हैंड में और पुरुष अपने लेफ्ट हैंड में तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं। तो इन 3 उपाय को किया जा सकता है, जिससे ये क्रमशः एकादश भाव, लग्न भाव और तृतीय भाव में क्लिक करने लगेंगे। तो उससे सूर्य की स्थिति बेटर हो जाएगी, धन के अच्छे योग बन जाएंगे, संघर्ष जीवन से खत्म होगा। स्पेशली ये वाला उपाय करने से ये धन की प्रबलता देने वाला होगा उपाय, क्योंकि धन के जो स्वामी होते हैं भाव, वो होता है द्वितीय भाव से धन देखा जाता है, लग्न भाव से धन देखा जाता है, एकादश भाव से धन देखा जाता है और सप्तम भाव से धन देखा जाता है। तो इन चारों की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पे अगर सूर्य की प्लेसमेंट हो जाती है तो सभी से यह पॉजिटिव स्थान पर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर धन की विशेष आवश्यकता है तो ये वाला उपाय किया जा सकता है। देखिए, किसी भी ऐसे उपाय की आवश्यकता नहीं है करने की जिससे कि रोग की कमी की जाए, क्योंकि रोग का कारण बनता ही नहीं है ये सूर्य, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी होकर जब नवम भाव में बैठ गया तो खुद तो शुभ हो ही गया, नवम भाव को दूषित कर रहा है। तो इसकी प्लेसमेंट अगर यहाँ से हटा दी जाए, इनमें से कोई से उपाय कर लिया जाए तो ये इसकी बेहतर स्थिति हो जाएगी। व्यक्ति में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है जब हमें उपाय कराने होते हैं ना, तो जैसे किसी बच्चे की कुंडली है, कोई स्टूडेंट की कुंडली है, तो उसमें फिर 11th हाउस में शिफ्ट कराने का प्रयास नहीं होगा, फिर तृतीय भाव में शिफ्ट कराने का प्रयास होगा। यहाँ पे स्टूडेंट के धन को नहीं देखना है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना है। तो इससे उपाय को करने से व्यक्ति की या स्टूडेंट की, जो बच्चा है जिसकी कुंडली है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। लग्न के उपाय की या यंत्र पहनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसलिए भी प्रतीत नहीं होती है क्योंकि लग्न की परफॉर्मेंस या जो लग्न की जो स्थिति है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो इस उपाय को करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज हमने बात करी मिथुन लग्न में यदि सूर्य नवम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न में यदि सूर्य दशम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।